केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तो सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करना, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री भी चीजों को समझ रहे हैं और टकराव की मुद्दा में रहेंगे तो न राज्य का भला होगा न यहाँ की जनता का कोई हित सधने वाला है। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें केंद्र सरकार पर बकाया राज्य के 1,36,000 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही। उनके इस बयान के बाद मुद्दे पर खूब राजनीतिक बयानबाजी होने लगी। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्रीय सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि अगर टकराव की स्थिति में रहेंगे तो इससे न राज्य का भला होगा न यहाँ की जनता का। देखिए, उनको ही पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके बाद कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कमेटी बनाए और निर्धारण करे कि इतनी बड़ी राशि कैसे किस्तों में दी जा सकती है। तो सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करना, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री भी चीजों को समझ रहे हैं। कभी इस केंद्र सरकार ने इनकार नहीं किया कि आपकी जो बकाया राशि वो हम नहीं देंगे, फिर किस बात की कानूनी लड़ाई। तो उलझाने के बजाय चीजों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और टकराव की मुद्दा में रहेंगे तो न राज्य का भला होगा न यहाँ की जनता का कोई हित सधने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सलाह मेरी उनकी इतनी है कि 1,36,000 करोड़ का जो मसला बार बार उठाते हैं, एक बार हिम्मत हो के बताइए इतनी बड़ी जो आपको बहुमत मिली है उसके बाद कि आपके पिताश्री जब कोयला मंत्री थे तो राज्य के जो बकाये पैसे थे उसको लाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया। शिबू सोरेन ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकारों पर आपने दबाव नहीं बनाया। आज इतना बकाया जो दिखाई दे रहा है लोगों के बीच आप रख रहे हैं, ये कोई नरेंद्र मोदी की सरकार का 10 साल का बकाया नहीं है। तो सच्चाई भी बताइए, सिर्फ झूठ बोलकर आप लोगों को बरगलाने की कोशिश न की जाए। वहीं इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार हमारे हक के पैसे लौटा दे तो टकराव की कोई स्थिति नहीं रहेगी। इसे आप सरकार जो अगले 5 साल चलेगी उसका मिजाज आप समझ सकते हैं। जब आगाज यह है तो अंजाम क्या होगा इसको समझ सकते हैं। जो हम लोगों ने वादे करके आए हैं हम उसे डिलीवर करेंगे, उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। जनता को कैसे राहत हो वो काम ये सरकार करेगी। साथ ही जो एक प्रतिबद्धता दिखती है माननीय मुख्यमंत्री, वो इस बार कुछ और अलग किस्म की दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति दिखता है और जो घोषणाएं कल हुई, जो फैसला कल हुआ, वो स्वागत योग्य था। चाहे वो अग्निवीर का मसला हो, चाहे जो केंद्र से हमें अपने पैसे चाहिए उसके लिए जो कानूनी लड़ाई लड़नी है, साथ ही जो टी ट्राइब आसाम में बसे हुए हैं, जो हमारे लोग हैं, सदियों पहले वो चले गए थे, आज उनको उपेक्षित कर रही है बंगाल की सरकार, आसाम की सरकार। तो वहाँ एक सर्वदलीय टीम वहां जाकर मुआयना करेगी और क्या कुछ हम कर सकते हैं उनकी बेहतरी के लिए। ये सब दिखलाता है कि माननीय मुख्यमंत्री कितने प्रतिबद्ध और कितने संवेदनशील हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं लगता कि ये जो फैसला था खास करके असम का या केंद्र सरकार से जो बकाया के लिए कानूनी लड़ाई की जो बात कहेगी, इससे दूरियां बढ़ेगी? नहीं, दूरियां की क्या बात है। हम अगर अपना हक और अधिकार मांगे तो उसे मुझे लगता है कि अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आप हमें वो अधिकार दे दीजिए, आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए तो टकराव की कोई स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन आप हमारा पैसा, उतना पैसा आप रखे हैं और एक तरफ आप पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर दे रहे हैं, अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनका कर्ज माफ कर दे रहे हैं और हमारा पैसा आपके पास आप दे नहीं रहे हैं। अब उसके लिए हम कानूनी वैधानिक लड़ाई लड़ेंगे तो उससे दूरियां बढ़ने की तो बात नहीं होनी चाहिए। संघीय ढांचे में एक अन्योन्याश्रय संबंध होता है राज्य और केंद्र का। अगर उससे कहीं कोई पीछे हटता है तो ये मुझे लगता है जनता की अदालत में फिर जवाब देना पड़ता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए रिलीज करने की मांग की है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 2005 से राज्य के खनिजों पर कुल 1,36,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी की मांग की है।
ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था और कोर्ट ने कहा था कि खनिज की रॉयल्टी पर राज्य का ही अधिकार है। रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।